ये एनसीपी और कांग्रेस दोनों इस शिवसेना को खोखला करने में लगे हैं। शिवसेना अपने कर्मों से तो जा ही रही है। देखिए, अब कांग्रेस का तो ये हाल हो गया है कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ आ जाए, कांग्रेस तो अपने आप में जीरो हो ही गई। अब वो जिसके साथ मिल जाती है उसको भी जीरो करने का काम करती है। क्यों भाई, मंदिर बंद क्यों? आप तो हिंदुत्ववादी पार्टी होते थे। ये इसलिए कि शिवसेना अब शव सेना बनने की तरफ चल गई है, उसका आधार खत्म होता जा रहा है। इनको लग रहा है बस अब ये 5 साल रह गए, जैसे तैसे 2 तो निकल गए, 3 और रहे, अब बीएमसी में भी दोबारा आने नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भूले से एक गठबंधन जो किया है वो कांग्रेस से किया है। अब कांग्रेस से भागेंगे कैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को जो अप्रत्याशित जो है विजय हासिल हुई, और जिस तरह से जो है एक गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, और नीतीश कुमार जो है 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, और उसमें यहाँ सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर ऑक्युपाइड किया। कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र जो है 19 सीटों पे उनको विजय प्राप्त हुई। तो इस मामले में हम देख रहे हैं कि अब जिस तरह से इन्होंने जो महाराष्ट्र में भी इसी तरह गठबंधन धर्म जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में निभाया, इसी तरह से जो है गठबंधन धर्म वहाँ भी था महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में जो है किसी 3 पार्टियों ने उसको हाईजैक कर दिया, और कांग्रेस ने जिस तरह से जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होते हुए भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे को वहाँ पर सरकार बनवाई, तो अब वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम मिलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से आपने जैसे देखा होगा कि जो 70 सीटों में से 19 सीट जो कांग्रेस की बिहार में आई हैं, और इसी तरह से जो महाराष्ट्र की बात है, तो अब महाराष्ट्र में किस तरह का असर पड़ेगा इस तरह की विजय का? जबकि वो चिल्ला के कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन धर्म को नहीं निभाती है, और वही स्थिति जो है महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाने से रहेगी। अब वहाँ पे इस स्थिति में जो है महाराष्ट्र में क्या फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस का? देखिए, अब कांग्रेस का तो ये हाल हो गया है कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ आ जाए, कांग्रेस तो अपने आप में जीरो हो ही गई। अब वो जिसके साथ मिल जाती है उसको भी जीरो करने का काम करती है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव से दोस्ती की, गठबंधन किया, उसका क्या हाल हो गया आज यूपी में कोई पूछता नहीं है। अभी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, इसमें भी आप देख लीजिए केवल एकमात्र सीट मिली है। और इसी तरह बिहार में ये लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किया, वहाँ क्या हाल रहा? सीटें 70 मांगी, जीती 19, और वो 19 भी कैसे आई है कि वो लालू प्रसाद के और उनके जो व्यक्तिगत वोट थे वो वोट मिले हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम, क्योंकि वहाँ दूसरा तो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा था या नीतीश पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था, तो किसको देते? कांग्रेस को देते, और इसलिए 19 में भी राहुल गांधी का कोई सहयोग नहीं है। जैसा हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि वो तो पिकनिक मना रहे हैं, तो उनका तो काम है कि जिस पार्टी से मिलेंगे उसका सत्यानाश कर देना है। अब आपका सवाल है महाराष्ट्र पर, तो देखिए महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पर बने हुए बैठे हैं, ये उन्होंने सत्ता धोखे से प्राप्त की है। ये उनको मिली नहीं है, ना उनको जनादेश मिला, ना उनका गठबंधन था, ये तो उनका ठगबंधन था। ठग विद्या से उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, बीजेपी के वोटरों ने उनको वोट किया, शिवसेना ने उनको वोट किया, मिलकर के दूसरी लार्जेस्ट पार्टी थी, बनना बीजेपी का था जो कि चुनाव के पहले तय हुआ, लेकिन उन्होंने धोखा किया और विपरीत विचारधारा की पार्टियों से गठबंधन करके केवल और केवल एक उद्देश्य के गद्दी प्राप्त करनी है, मुख्यमंत्री की गद्दी प्राप्त की। उसके बाद काम ठीक करते तो आगे आने वाले समय में कोई लोग उद्धव ठाकरे को याद कर सकते थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे, मैं पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों को देख रहा हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहते थे कि केजरीवाल को बड़ी बड़ी संज्ञाएं देते थे कि वो भी ठग से बन गए, लोगों को बिजली पानी फ्री कह के मुख्यमंत्री बन गए, और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कोई कुछ नाम रखता था, कोई कुछ नाम रखता था। आज लोग महाराष्ट्र के मौन हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सारी संज्ञाएं, अगर कोई आज सबसे बदनाम मुख्यमंत्री यदि कोई है, यदि घृणा करते हैं, बदनाम एक अलग चीज़ है, लोग घृणा कर रहे हैं, और वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे आज घृणा का पात्र बन गए हैं। वहाँ हिंदुओं का, साधुओं का, शिव सैनिकों का, पत्रकारों का, जो समाज के लोग हैं, तो
उनका जो कारनामा लोगों ने देखा कि एक तो धोखे से गद्दी प्राप्त कर ली, लोग काफ़ी नाराज हुए कि जिससे आपने पिछले 11-12 साल का गठबंधन आपका था, जो बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, चुनाव के पहले आपका समझौता था, आपने सारी विचारधारा त्याग दी। केवल एक पुत्र मोह में आकर किसी एक व्यक्ति के कहने पर आपने शिव सैनिकों की बात भी नहीं सुनी कि भाई आपको पोस्ट चाहिए, पोस्ट ले ही धोखे से। उसके बाद आपने जो गठबंधन किया है कांग्रेस से, एनसीपी से, ये एनसीपी और कांग्रेस दोनों इस शिवसेना को खोखला करने में लगे हैं। शिवसेना अपने कर्मों से तो जा ही रही है, जो उसने पालघर पे मौन हुई, जो सुशांत के मुद्दे पर मौन हुई, और जो भ्रष्टाचार अब खुलासे हो रहे हैं कि 2.5 करोड़ की जमीन 900 करोड़ में बीएमसी खरीद रही है, ये बीएमसी में भी शिवसेना है। उद्धव ठाकरे शपथ लेते हैं, शपथ लेने वाले के एक दिन पहले कमिश्नर मना कर रहा है बीएमसी का कि मैं इस जमीन को नहीं लूंगा, ये 2.5 करोड़ की जमीन है और इसको 900 करोड़ बता रहा है एक बिल्डर, मैं क्यों लूं इतना महंगा सौदा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं 29 तारीख को, तुरंत ऑर्डर होता है कि ये सौदा करो। तो किसके कहने पर यह सौदा हुआ? ये बहुत बड़ा घोटाला किरीट सोमैया ने खोला, 900 करोड़ रुपए का घोटाला है सर। तो ये उद्धव ठाकरे के नाम ये घोटालों का मामला चल रहा है। अभी इनकी पत्नी का नाम आया कि किस तरह से इनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और वो जमीनों के सौदे कर रही है, वो जमीन खरीदी जा रही है, हाईवेज पर खेती की जमीन है, वन क्षेत्र की जमीन है, और जो अन्वय मरा है उसके साथ समझौते हुए हैं। तो ये घोटाला खुल रहा है, जनता देख रही है कि किस तरह से ये पत्रकारों का मुंह बंद कर रहे हैं जो इनसे सवाल पूछता है। मंदिरों को बंद कर दिया, तब तक नहीं खोले गए जब तक साधुओं ने आंदोलन की चेतावनी नहीं दे दी। क्यों भाई मंदिर बंद क्यों? आप तो हिंदुत्ववादी पार्टी होते थे। ये इसलिए कि शिवसेना अब शव सेना बनने की तरफ चल गई है, उसका आधार खत्म होता जा रहा है। इनको लग रहा है बस अब ये 5 साल रह गए, जैसे तैसे 2 तो निकल गए, 3 और रहे, अब बीएमसी में भी दोबारा आने नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भूले से एक गठबंधन जो किया है वो कांग्रेस से किया है। अब कांग्रेस से भागेंगे कैसे? इनको लगता है यूपी में लुटिया डुबो दी कांग्रेस ने, अब बिहार में लुटिया डुबो दी कांग्रेस ने, और अब गठबंधन इनका महाराष्ट्र में है। तो चुनाव बीएमसी का आ गया, आगे लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो कांग्रेस को छोड़ तो सकते नहीं। सत्ता सुख प्राप्त कर लिया साहब 5 साल, और फिर कहें साहब हम गठबंधन तुमसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो राहुल गांधी है वो पनौती साबित हो रहे हैं। तो ये छोड़ नहीं सकते, अब ना कांग्रेस छोड़ेगी कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तुमने मौज ली 5 साल मुख्यमंत्री बनके, 5 साल रहेंगे कि नहीं इसमें भी डाउट है। तो आपको बता रहा हूं कि शिव सैनिकों में अंदर अंदर आक्रोश है और भय है कि ये पनौती साथ मिली हुई है। और आपको बता दूं जहां एनसीपी भी है, एनसीपी का ज़्यादातर एनसीपी पार्टी के क्या काम कर रहे हैं एमएलए और विधायक, ये भी घोटालेबाजी में ही काम चल रहा है सारा। लोन माफ़ी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है वहाँ कि किसानों का लोन माफ़ के नाम पर बड़े बड़े लोगों के लोन माफ़ कर दिए गए, करोड़ों करोड़ों के, और किसान को 40-50 हज़ार का लोन भी माफ़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एनसीपी केवल यही खेल कर रही है कि अपने कार्यकर्ताओं के लोन माफ़ करो। इस पर अरबों रुपए का घोटाला है और ये सारे घोटाले जनता देख रही है, बोल नहीं सकती, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। जो बोलेगा पकड़कर जेल में डाल देंगे, जो बोलेगा उसके घर में जाएंगे शिव सैनिक, उसका मुंडन कर देंगे, बाल काट देंगे, पीट देंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, घर तोड़ देंगे। तो लोग डरे हुए हैं, लेकिन समझ सब रहे हैं, देख सब रहे हैं, और इसलिए ये तो तय है कि शिवसेना अब 101% जीरो होने वाली है। कोई आधार महाराष्ट्र में नहीं बचने वाला। 10-20 सीटें जो आनी थी वो भी इनके कर्मों से खत्म हो गई, और कांग्रेस के गठबंधन से इनको ये मिलने वाला है, राहुल गांधी इनके लिए राहु केतु बन जाएगा। राहु काल लग गया। ये तो इनके लिए चांस था कि ये अगर मुख्यमंत्री बनते तो मुख्यमंत्री बनना ही था तो बीजेपी को मनाते, अपना गठबंधन धर्म निभाते, और बीजेपी को दुनिया तारीफ कर रही है कि देखिए बिहार में कितना बढ़िया काम किया, ज़्यादा सीटें होने के बावजूद भी गठबंधन धर्म निभाया। ये होता है गठबंधन धर्म। पोस्ट नहीं देखी गई कि साहब बीजेपी कहती नहीं साहब हमारी ज़्यादा आई, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं, नीतीश को कहा है नीतीश ही बनेगा। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? गद्दी प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकरण जो करना पड़े सो करेंगे, किसी को डराना पड़े, धमकाना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े। तो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ड्रग माफियाओं का साथ दे रहे हैं,
अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है। तो ये दिखा देना चाहते हैं गुंडाई करके कि हमसे कोई सवाल पूछेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पत्रकार, कितना बड़ा चैनल क्यों ना हो, उठा के जेल में डाल देंगे हम उसका जीना हराम कर देंगे महाराष्ट्र के अंदर। तो संत आक्रोशित हैं कि आप संतों की हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं करते। बॉलीवुड के लोग, जो बॉलीवुड के फैंस थे, कुछ लोग सुशांत के मुद्दे पर आक्रोशित हैं। दिशा सालियान की मौत को लेकर महाराष्ट्र की महिलाएं आक्रोशित हैं कि एक महिला के साथ रेप की संभावना हो रही है, उसका रेप की घटना बताई जा रही है, उसकी हत्या हो जाती है। कितने ही ऐसी घटना हो गई महाराष्ट्र के अंदर, आप एक महिला के सम्मान के लिए कोई जांच नहीं करा सकते ठीक से। तो सब जनता आक्रोशित है, शिवसेना अब खत्म। और यही आपको बता दूं, बीजेपी के लिए तो अचीवमेंट है कि महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, आप देख लेना, पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि पनौती साथ लगी हुई है इनके। तो ना एनसीपी को कुछ मिलना अब, क्योंकि उनके साथ अब कांग्रेस मिल गई। चुनाव के पहले अगर ये गठबंधन कर लिया होता शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, तो मैं 101% कह रहा हूं 10-20 सीटों के आगे इनकी सीट नहीं आती। वहां कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री आज फुल फ्लैश होता अपने बेस पे, क्योंकि ये पनौती बाद में मिली। अब इसका नतीजा बाद में आएगा। अगले आने वाले सभी चुनाव में शिवसेना और एनसीपी दोनों जीरो हो जाना है, खत्म। बिल्कुल महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव से पहले जो गठबंधन था ये बीजेपी और शिवसेना का, और मतदाताओं ने इसी को सम विचार होने के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को वोट दिया था कि सरकार आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही गठबंधन, जैसे आपने बताया कि अगर यही गठबंधन जो है कांग्रेस और एनसीपी से होता, तो क्या इस तरह से अप्रत्याशित उनको मिल सकते थे? क्या ये जो संजय राउत बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ और हमारा जो है मुख्यमंत्री पहले तय था, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है, मतदाताओं को समझ में आ रहा है कि जिस तरह से जो है ईमानदारी के साथ जो है ये बिहार में जो गठबंधन धर्म निभाया गया, कम सीट होते हुए भी नीतीश कुमार जी को जो है 7वें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरह से जो महाराष्ट्र में बात थी, लेकिन सत्ता लो और कुर्सी पाने के लिए इन्होंने अपना जो है अपना मैनिफेस्टो खो दिया, अपनी विचारधारा खो दी। इस तरह से जो है अब लोगों में आक्रोश है। आगे क्या भविष्य होता है जो आपने बताया, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको।